ये तो हाँ, तो हमारे ये रहे थे कोलरास लॉ का एप्लीकेशन, उसमें हमने लास्ट टाइम कोलरास लॉ पढ़े थे। कोलरास लॉ के हिसाब से क्या था कि किसी भी कोई भी कैटायन या एनायन हो, वो स्ट्रॉन्ग से या वीक से आए, उसका हमारे पास कंडक्टेंस में एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा। पास सिंपली हम था कंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कोलरास लॉ, तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, सम कर देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमारे पास Al2SO4 का होल 3 है, तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखना तो यहाँ पे 2 और ये 3 में टूटेगा, मगर ये 2 और 3 ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हमारे पास एल्युमिनियम 3+ एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, 4 माइनस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऐड कर देंगे हमारे पास कब। दूसरा, अगर इसी चीज को अगर हम कंडक्टेंस निकालना है और मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो कंडक्टेंस को बस उसके चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे, साइन कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव है तो माइनस से, अगर 2 है तो -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अगर पास ये कंपाउंड्स है, अगर हम MgCl2 है, Mg पे 2 + Cl पर माइनस, तो हमारे पास Mg पे 2+ था तो 2 से डिवाइड कर दिए। हमारे पास क्लोरीन पे 1 है तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 हो, या दूसरा क्या कि मोलर कंडक्टेंस निकाल लो, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्ट निकल जाएगा। और आयन से डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में निकालना चाह रहे हो, मोलर कंडक्टेंस अगर दिया हुआ है तो करेंगे। ये क्वेश्चंस देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कोलरास, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, वो हम पता करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, जैसे अगर हमारे पास एसीटेट आयन दिया हुआ है, तो एसीटेट आयन में हमारे पास क्या आएगा, सॉरी एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन और H+। तो अगर सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, Cl और सोडियम, NaCl घटा देंगे। अगर हमारे पास मैग्नीशियम, अगर सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो अगर हमारे 1 यहां पे दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर देंगे। है हाफ, क्लोरीन कितना है 1, मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर जाएगा 1, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, हाफ, कंप्लीट। एसिड वन दिया हुआ है, अच्छा सोडियम सल्फेट, फॉस्फेट और सल्फेट दिया हुआ है, तो अगर H+, 2H+ और SO4 टूटेगा 3H+ में और फॉस्फेट 1 में, हमें कितना चाहिए 3H+। तो अगर ये H2SO4 2 देगा, तो अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x। अब दूसरा हमारे 1, तो अगर हम 1 ही मिलेगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत, सोडियम सल्फेट है। अब यहां से देखो सल्फेट 2 टाइम्स है, तो सल्फेट हमारे पास यहां टूटेगा तो 1, तो अगर करेंगे तब 3/2 हो जाएगा। था हमारे पास सोडियम एक्स्ट्रा जो हुआ है, वो हमारे पास 3 सोडियम, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सोडियम हो जाएगा, 2 से ये सोडियम सल्फेट क्या था, एक्स्ट्रा था, तो सब्सट्रैक्ट कर ऑक्साइड डालना है, और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl दिया हुआ है, तो फिर से वही चीज अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो अमोनियम आयन और OH-, अमोनियम क्लोराइड से हमारे पास अमोनियम मिल जाएगा और एक ही अमोनियम मिल जाएगा, तो जितना
कंडक्टेंस होगा वो ऐड कर देंगे सिंपली। दूसरा हमें चाहिए था OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का था, OH वहां से आ जाएगा तो सिंपली ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा था घटा देंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन। अगर हम अल्फा का वैल्यू देखें आयनिक इक्विलिब्रियम में तो क्या मोल्स डिसोसिएटेड या आयोनाइज को हम कंडक्टेंस के बेसिस पे बोलेंगे तो हमारे पास वही तो उसी के बेसिस पे कंडक्टेंस शो करेगा। अब हमारे पास इनिशियली टेकन नहीं ले सकते तो अब हमारे पास ये कर सकते हैं कि जितना हम लिए थे अगर कंप्लीटली टूट जाए तो वो दोनों तो बराबर होगा। तो कंडक्टेंस लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस मतलब उस समय क्या है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स टूट चुके हैं। अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम चुके हैं तो ये कंडक्टेंस डिवाइड बाय लिमिटिंग कंडक्टेंस, या मोलर हम बेसिस पे लिख लो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बेसिस पे लिख लो, दोनों। सन ऑफ सॉल्बिटी एंड सॉल्बिटी प्रोडक्ट। अब देखो अगर हमारे सॉल्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सॉल्ट बहुत कम डिसॉल्व है। अगर बहुत कम डिसॉल्व है तो इसका मतलब क्या है कि जो अब हमारे जैसे अगर नमक ले लिए और पानी लिए तो नमक में अगर नमक लिए और पानी में डिसॉल्व करेंगे, 1 चम्मच डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, 2 डिसॉल्व, 3 तो एक लिमिट तक डिसॉल्व होगा, उसके बाद अगर डालेंगे तो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो मतलब जितना उसकी सॉल्बिटी होगी उतना देर तक वो डिसॉल्व होगा। उसी तरह स्प्रैंगली सॉल्युबल डिसॉल्व होते हैं और अगर बहुत कम डिसॉल्व होगी तो सॉल्बिटी भी बहुत कम होगा, तो उसका थोड़ा सा भी अमाउंट क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो वही होता है प्रिसिपिटेट। अगर मान के चलो कि पानी में हमारे पास 4 चम्मच अगर नमक डिसॉल्व हो रहा है, 5वां चम्मच डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हम ये बोल दें कि कोई ऐसा नमक लिए या ऐसा सॉल्ट लिए जिसका 1 ग्राम भी डालोगे या 1 मिलीग्राम भी डालोगे तो वो इनसॉल्युबल होगा, उसका 0.1 ग्राम सॉल्युबल होगा, तो थोड़ा सा अमाउंट भी क्या है, इनसॉल्युबल है, तो जैसे डालोगे वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो इसका मतलब है कि जितना सॉल्बिटी था उससे तुम्हारे पास उस जो जितना भी सॉल्बिटी है, जितना भी सॉल्बिटी होगा उससे थोड़ा सा भी जैसे अमाउंट डालोगे वो इनसॉल्युबल होगा। तो जो थोड़ा सा अमाउंट होगा वो तो सॉल्युबल था। तो वाटर में सॉल्युबल का 2 रीजन, या तो H बॉन्डिंग या तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, या तो पानी में आयन डाल दो या तो ऐसा मॉलिक्यूल डालो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास ये तो जैसे AgCl है तो प्रिसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल होगा, मगर इसका बहुत छोटा अमाउंट क्या होगा, सॉल्युबल, और वो सॉल्युबल क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्बिटी। तो अगर इसकी S ले लोगे तो फिर ये क्या होगा, S और ये S। अब हमारे पास मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, तो सॉल्बिटी से। अब मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम टूटेगा तो मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा, हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस हो गया। अब